हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का जेपीएससी इकोनॉमिक मेंस का बैच चल रहा है और ये हाई टाइम है कि मेंस पे वर्कआउट किया जाए, क्योंकि अब जेपीएससी मात्र 2.5 से 3 महीने दे रहा है समय, जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो देखिए, हम लोग अभी कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी की भूमिका की जांच करें। भारत में एफडीआई और एफपीआई से संबंधित मुद्दों का भी उल्लेख करें और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए हालिया परिवर्तनों पर चर्चा करें। क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। एग्जामिन रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑल्सो मेंशन इश्यूज रिलेटेड विथ एफडीआई एंड एफपीआई इन इंडिया एंड डिस्कस रिसेंट चेंजेस मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो आपको पहले ये बताना है, जैसे आप जानते हैं कि आंसर का 6 डायमेंशन होता है कि विदेशी पूंजी होता क्या है, फॉरेन कैपिटल। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन का पार्ट है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं फॉरेन कैपिटल के, विदेशी पूंजी। वो क्या क्या है? फॉरेन एड, बाहर से जो सहायता मिलती है उसमें अनुदान आता है, ग्रांट आता है और कंसेशनल लोन आता है। फिर दूसरा आपका कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश, जिसमें आपका एफडीआई आता है और एफपीआई आता है। और तीसरा होता है कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप आंसर लिखते हैं तो क्या, क्यों, कैसे, क्या गवर्नमेंट स्कीम है, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके बाद वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन, यानी कि व्हाट, व्हाई, हाउ, गवर्नमेंट स्कीम, इम्पैक्ट बताते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वे फॉरवर्ड, और तब फिर आगे उसको कंक्लूड करते हैं। तो और ये बात आपको ध्यान भी देना है कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं, तो आपको जो है करंट का डेटा डालना है। तो आप यहाँ डाल सकते हैं कि दिसंबर 2024 में जो भारत का एफडीआई है वो $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, लैंडमार्क है। और उसके बाद आप बताइए कि फॉरेन कैपिटल होता क्या है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। उसके बाद एक डायग्राम बना के दिखाइए फॉरेन कैपिटल में क्या 3 कंपोनेंट है, उसको आप बताइए। तो क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया आपका कि जो विदेशी पूंजी इसका जरूरत क्यों है, तो सतत विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए, मतलब अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आपको इस्तेमाल करने होंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी के लिए, एमएनसीज जो अपने साथ रुपया लेके आती है, ये सब चीज़ों को आपको बताना है। क्या हो गया, क्यों हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको। देखिए, आप इकोनॉमिक्स के आंसर लिख रहे हैं तो स्टैटिक पोर्शन भी और करंट का भी डालना है कि क्या बदलाव देखा गया है, बोरोइंग्स में क्या बदलाव देखा गया, एफडीआई में क्या बदलाव देखा गया। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या मतलब इसके लिए स्टेप लिए हैं वो भी आपको बताना होगा। इसमें एक पार्ट और है, क्या चैलेंजेस बताने होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया व्हाट, व्हेन, हाउ, और फिर पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हुआ, ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या मतलब एफडीआई बढ़ने की वजह से आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी, बढ़िया प्रोडक्ट है ना, ये सब भारत जो है वो सर्विस में कितना आगे बढ़ा है। साथ ही साथ आपको जो है एफपीआई की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है, और आपको बाकी सेक्टर्स पे भी जो है इसको इम्पैक्ट पड़ा है। और भारत को ये, जैसे अभी जापान को पीछे करके इंडिया जो है तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो गई, उसमें मदद मिला है। ये सब चीज़ों को बताना है। और चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर आप क्या कीजिएगा, हम यहाँ जो है मोटा मोटी आपको 40-45% क्वेश्चन का आइडिया दे रहे हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि सभी लोग जो है वो इंटेलिजेंट हैं, उनको बस हिंट चाहिए कि करना क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे आंसर नहीं बताते हैं, आपको जो है स्ट्रक्चरिंग बताते हैं कि कैसे आपको स्ट्रक्चरिंग करना है, और फिर आपको 2-3 दिन का समय देते हैं और आपको अपना आंसर कंप्लीट करना होता है। तो चैलेंजेस में आप बता सकते हैं कि जैसे पॉलिसी पैरालिसिस यहाँ पे है। उसके बाद देखा था कोविड के बाद जो है कंपनीज यहाँ पे आ रही थी तो कैसे बेंगलुरु में प्रॉब्लम हो गया था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का भी प्रॉब्लम इशू आ जाता है। तो वो सब चीज़ को आपको मेंशन करना है कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं। साथ ही साथ जो ग्लोबल मार्केट है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको आपको वैश्विक परिदृश्य दिखाना ही दिखाना है। तो आप देख रहे हैं कि बीच में इंडियन इकोनॉमी के कंपेरिजन में अमेरिकन इकोनॉमी जो है काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रही थी। तो जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ के कैपिटल मार्केट से निकल के जो है वो उधर इन्वेस्ट कर रही थी। और एफडीआई एफपीआई के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना है यार। तो ऐसा नहीं है, जो भी फॉरेन कैपिटल का कंपोनेंट है ना उसके बारे में आपको बताना है।
मतलब पहले बहुत कन्फ्यूजन होता था कि एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है। बाद में क्या होगा, इस कन्फ्यूजन को दूर किया गया कि जिस कंपनी में 10% से कम इन्वेस्टमेंट होता है उसको एफपीआई बोलते हैं, जहां 10% से ज़्यादा होता है उसको एफडीआई बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिस्कस करना है और आपको कम से कम इस पर 5 से 6 घंटे लगाने होंगे। गूगल से आपको टॉपिक पढ़ना होगा, यूट्यूब में थोड़ा देखना होगा और तब बात बनेगा। ठीक है, मेहनत करना होगा। टॉपिक को जब आप थोड़ा परेशान होंगे टॉपिक के लिए, उस पर वर्कआउट करेंगे, तब वो टॉपिक आपका हो जाएगा। शॉर्टकट मारिएगा तो आप जो है मतलब होता है ना, कहीं 1-2 आर्टिकल से देखे सीधे कॉपी पेस्ट मार दिए, नहीं। बढ़िया आंसर तैयार करना है तो 3 से 4 जगह से आपको पढ़ना होगा, कंटेंट को समझना होगा। इसीलिए जब क्वेश्चन डिस्कस होता है तो एटलीस्ट 3 दिन का समय, कभी कभी तो 4 दिन का भी समय दिया जाता है, ताकि आप 360 डिग्री जो है वो क्वेश्चन को कवर अप कीजिए और फिर लिखिए। इसमें यह भी बताना है कि भारत सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, तो कुछ आपको हिंट देते हैं। जैसे अगर एफडीआई की बात करें तो पहले क्या था, आप जानते हैं बहुत सा सेक्टर था जो कि ओपन अप नहीं था विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए। इंश्योरेंस हो गया, डिफेंस हो गया, तो उसको जो है ओपन अप किया गया। उसके बाद एफडीआई का जो है 2 तरीका होता है। क्या क्या, एक होता है आपका ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। तो पहले क्या था कि मान के चलिए कि 80% जो एफडीआई आती थी उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआईसी के थ्रू। लेकिन फिर जैसे जैसे भारतीय इकोनॉमी ओपन अप हुई और बाकी अलग अलग सेक्टर को खोला गया, तो 2017 में एक जो एफआईपीबी है उसको एबॉलिश कर दिया गया। और अब क्या हो गया कि 80% ऑटोमेटिक एफडीआई होता है, 20% के लिए अप्रूवल चाहिए होता है। साथ ही साथ मॉरिशस से जो है वो गलत इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए भी डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया गया है। इसमें आपको जो है कंपोनेंट भी बताने होंगे कि कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई होता है, कहाँ से होता है। ये सब आपको डेटा जो है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो आंसर है ये इंग्लिश लिटरेचर तो नहीं है, हिंदी लिटरेचर तो नहीं है, ये बेस्ड है करंट पे, डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो आपको रिसेंट के डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे से और ऐसे भी गूगल करने पे आपको मिल जाएगा। आपको मतलब डालना